डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 47। रिवांशी का सवाल सुनकर आग्नेय धीरे से अपना सर हिलाते हुए बोला, यस, ये वही है। ये सुनते ही रिवांशी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, तब तो और मजा आएगा। आग्नेय और रिवांश ने तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर वे चारों एक साथ खुराना मेंशन के अंदर चले गए। उन चारों ने एक साथ मेन एंट्रेंस से होते हुए अंदर एंट्री ली। हॉल में मौजूद सब लोग जो बहुत सारी कार रुकने की आवाज सुन मेन एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे, और अब सामने खड़े उन चार लोगों को देखते ही सबकी नजरें एक पल के लिए उन चारों पर ठहर गई। अंगद ने भी सर उठा मेन एंट्रेंस की तरफ देखा और उसकी नजरें सीधा आग्नेय की नीली आंखों से जा मिली। अंदर आते ही सबसे पहले आग्नेय की नजरें भी अंगद पर ही पड़ी थी, जिसे देखकर आग्नेय के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। आग्नेय को देखते ही अचानक ही अंगद का चेहरा गुस्से से कांपने लग गया। उसने अपने हाथों की कस के मुठियां बंद करते हुए दांत पिसकर कहा, आग्नेय वालिया, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे किसने इनवाइट किया है? ये बोलते हुए उसकी नजरें एकदम से दिया की तरफ चली गई, क्योंकि दिया ने ही सबके पास इनविटेशन भेजे थे। दिया की नजरें आग्नेय और रिवांश पर टिकी हुई थी। वो खोई हुई सी उन दोनों को देख रही थी। उसकी नजरें नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो किसी और तरीके से उन दोनों को देख रही थी। दिया को आग्नेय और रिवांश की तरफ देखता देख अंगद ने अपने दांत पीस लिए और वो गुस्से से दिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने को होता है, लेकिन तभी अचानक सारी हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई, जिससे अंगद के चलते कदम रुक गए और उसने हैरानी से चारों तरफ देखा, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इधर आग्नेय, रिवांश, रिवांशी, दिया और बाकी के सारे मेहमान सामने स्टेयर की देख रहे थे, जहां एक स्पॉटलाइट पड़ रही थी। उस स्पॉटलाइट के पड़ते ही सबकी नजरें स्टेयर की तरफ चली गई थी। तभी स्टेयर पर से सबको एक खूबसूरती सी लड़की नीचे आती हुई दिखाई दी, जो कि कोई और नहीं माया थी, और उसके पीछे लक्ष्य बिना किसी एक्सप्रेशन के चलते हुए आ रहा था। माया को देखकर अचानक ही आग्नेय के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो खोया हुआ सा धीमी सी आवाज में बोला, ब्यूटीफुल। उसने ये वर्ड बहुत धीमी सी आवाज में बोला था, लेकिन उसके पास खड़ी रिवांशी को उसका धीमा सा बोलना भी सुन गया था, जिसे सुनते ही रिवांशी ने तुरंत आग्नेय की तरफ देखा, जिसकी नजरें सामने से आ रही माया से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इधर रिवांश हैरानी से माया को देख रहा था। वो वैसे ही हैरानी से माया को देखते हुए खुद में बोला, लवी, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो घर पर है, फिर ये कौन है? क्या यही माया खुराना है? लेकिन इसकी शक्ल तो बिल्कुल लवी जैसी है। ये बोलते हुए वो गौर से माया के चेहरे को देख रहा था, लेकिन तभी रिवांश की नज़र माया की आंखों पर पड़ी। वो गौर से माया की आंखों की देख रहा था। ये लवी नहीं है, क्योंकि लवी की आंखों का रंग ब्लैक है, जबकि इसकी आंखें ग्रीन हेजल है। रिवांश ने माया को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अभी भी हैरानी नजर आ रही थी। लवी का चेहरा हुबहू माया के जैसा था, जिसे देखकर रिवांश का हैरान रहना नॉर्मल था। इधर अंगद की नजरें भी माया के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। माया के काले सिल्की बाल जो हवा की वजह से बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो अपने हाथ की उंगलियों से कान के पीछे करते हुए समाने देख रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू जो हवा की वजह से बार बार उसकी कमर से हट रहा था, जिससे कई लोगों की नजरें उसकी पतली खूबसूरत कमर पर पड़ रही थी। माया को देखकर अंगद का दिल बुलेट ट्रेन से भी तेज धड़क रहा था, और अनजाने में ही अंगद ने अपना एक हाथ अपने दिल वाली जगह रख लिया। माया लास्ट स्टेयर उतर रही थी, लेकिन तभी उसकी नजरें सामने खड़े आग्नेय पर पड़ी, जिसका चेहरा हल्की डिम लाइट में किसी सोने की तरफ धमक रहा था। एक पल के लिए माया की नजरें भी बस आग्नेय पर ठहर गई, और उसी पल में जब माया की नजरें आग्नेय पर ठहरी, उस वक्त आग्नेय का दिल उसके मुंह में आने को हो गया। आज पहली बार था जब किसी को देखकर उसके दिल ने ऐसा रिएक्शन दिया था, वरना उसका दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का था। आग्नेय ने खोए हुए ही अपने कदम माया की तरफ बढ़ा दिए। वो माया के समाने आकर रुका और माया की तरफ अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। आग्नेय को अपने पास में देखकर माया के कदम रुक गए। उसने एक बार आग्नेय का अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को देखने लगी। इधर अंगद जो माया में खोया हुआ सा उसे देख रहा था। उसकी नजरें जैसे ही माया के सामने खड़े आग्नेय पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया और उसने गुस्से से कांपते हुए अपने कदम माया की तरफ बढ़ा दिए। माया और आग्नेय एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे।
सारे मेहमान हैरानी और कंफ्यूजन से आग्नेय और माया को देख रहे थे, क्योंकि आग्नेय ने जिस तरह से माया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया हुआ था वो कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ही अपनी बंदी के लिए बढ़ाता है, और वे दोनों जिस तरह एक दूसरे में खोए हुए थे उसे देखकर लग रहा था जैसे दोनों के बीच न जाने कितना गहरा प्यार हो। लक्ष्य माया के पीछे खड़ा गुस्से से आग्नेय को घूर रहा था। इधर रिवांशी की नजरें बस लक्ष्य पर टिकी हुई थी। रिवांशी अंधेरे में खड़ी थी, इसलिए लक्ष्य को वो अब तक नहीं दिखी थी। माया ने कुछ पल आग्नेय की आंखों में देखा और दूसरे ही पल उसके हाथ में अपना हाथ रखने वाली ही होती है, लेकिन तभी अंगद जल्दी से माया के पास आया और माया का आग्नेय की तरफ बढ़ा हाथ तुरंत अपने हाथ में लिया। अंगद के इस एक्शन से सब एकदम से हैरान रह गए। इधर आग्नेय जो माया की आंखों में देख रहा था, माया के हाथ को किसी और के हाथ में देख उसका चेहरा एकदम से डाक हो गया। दूसरे ही पल आग्नेय ने सर घुमा अपने बगल में माया का हाथ पकड़े खड़े अंगद को देखा, जो मुस्कुराते हुए माया को देख रहा था। इधर माया का चेहरा भी एकदम से काला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर जो अब तक हल्की सी स्माइल थी वो अंगद को देखकर एकदम से गायब हो गई। एपिसोड 48। अंगद के इस एक्शन से सब एकदम से हैरान रह गए। इधर आग्नेय जो माया की आंखों में देख रहा था, माया के हाथ को किसी और के हाथ में देख उसका चेहरा एकदम से डाक हो गया। दूसरे ही पल आग्नेय ने सर घुमा अपने बगल में माया का हाथ पकड़े खड़े अंगद को देखा, जो मुस्कुराते हुए माया को देख रहा था। इधर माया का चेहरा भी एकदम से काला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर जो अब तक हल्की सी स्माइल थी वो अंगद को देखकर एकदम से गायब हो गई। अंगद मुस्कुराते हुए माया को देख रहा था और इधर सब हैरानी से अंगद को देख रहे थे, लेकिन अंगद को कहाँ किसी के देखने से फर्क पड़ने वाला था जो अभी पड़ता। अंगद खुश था माया के हाथ को अपने हाथ में देखकर। उसने हल्का सा सर टेढ़ा कर आग्नेय की तरफ देखा और उसे देख वो तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी वो स्माइल आग्नेय का मजाक उड़ा रही थी। आग्नेय ने एक नज़र चारों तरफ देखा, सब उन्हें ही देख रहे थे। स्पॉटलाइट के सेंटर में माया खड़ी थी और आग्नेय और अंगद स्पॉटलाइट के आगे खड़े थे, जिस वजह से वे सबको अच्छे से नजर आ रहे थे। आग्नेय ने एक गहरी सांस लेकर अंगद की तरफ देखा और दूसरे ही पल उसने माया की कमर में अपना एक हाथ डाल झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। माया जो स्टेयर पर खड़ी हुई थी, अचानक आग्नेय के खींचने से वो एकदम से उस पर झुक गई और उसने तुरंत अपना एक हाथ आग्नेय के कंधे पर रख उसे कस के पकड़ लिया। माया का एक हाथ अभी भी अंगद के हाथ में था। वो हैरानी और गुस्से से आग्नेय को देख रहा था, जिसकी नजरें अभी माया के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। माया और आग्नेय के फेस इस वक्त बेहद नजदीक थे, इतने कि उन दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी और माया की गर्म सांसें आग्नेय के चेहरे पर पड़ रही थी। वे दोनों खोए हुए से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन तभी आग्नेय ने हल्का सा सर टेढ़ा कर पीछे खड़े अंगद को देखा और उसे देख उसके होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। तभी आग्नेय ने झटके से माया का हाथ अंगद के हाथ से खींचकर अपने हाथ में ले लिया और अगले ही पल वो माया को देखकर मुस्कुरा कर बोला, हैप्पी बर्थडे माय जान। ये बोलते हुए उसने हल्के से अपने होंठों से माया के फोरहेड को चूम लिया। उसकी इस हरकत पर माया की पकड़ उसके कंधे पर कस गई और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। अचानक ही माया के होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई, जो एकदम से प्योर थी। माया की वो स्माइल देखकर आग्नेय के लब भी हल्के से मुस्कुरा उठे। उसने माया की कमर पर से अपना हाथ हटाया। उसके हाथ हटाते ही माया के पैर फ्लोर पर आ गए और वो तुरंत सीधा खड़ी हो गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। इधर अंगद गुस्से से लाल पिला हुआ आग्नेय को देख रहा था। उसका मन अभी आग्नेय का खून करने का कर रहा था, पर अफसोस वो ये चाह कर भी नहीं कर सकता था। हॉल में खड़े सब लोगों की नजरें माया और आग्नेय पर टिकी हुई थी। कुछ लोग उन दोनों के साथ में देखकर खुश थे तो कुछ गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। कुछ यंग लड़के लड़कियां उन्हें देखकर जेलस फील कर रहे थे। दया अपने हाथों की कस के मुठ्ठियां बंद किए खड़ी गुस्से और नफरत से माया को देख रही थी। माया को आग्नेय के साथ खड़ा देखना उसके बर्दाश्त के बाहर था। दया अंगद को सबसे बेस्ट समझती थी, क्योंकि आज से पहले उसने कभी आग्नेय को नहीं देखा था, लेकिन अभी आग्नेय को देखकर अंगद उसे आग्नेय के नाखून के बराबर भी नहीं लग रहा था। आग्नेय की जो पर्सनैलिटी थी वो उसे अंगद से अलग बना रही थी, इनफैक्ट बहुत अलग बना रही थी। आग्नेय का ओरा, उसकी रिस्पेक्ट, लोगों का उसे देखना का नजरिया, सब कुछ बहुत अलग था, जो अंगद से कहीं आगे का था। आग्नेय ने नजरें नीचे कर माया को देखा और फिर धीरे से उसके चेहरे पर फूंक मारकर बोला, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है एंड आई एम श्योर वो सरप्राइज तुम्हें पसंद आएगा। मैं किसी को सरप्राइज देता नहीं हूँ और जिसे देता हूँ वो बहुत खास होता है मेरे लिए। सो माय क्यूट लिटिल बेबी, बहुत खास हो तुम मेरे लिए। बाकी की बातें बाद में करेंगे, मतलब अकेले में करेंगे। बहुत कुछ कहना है आज रात तुमसे, लेकिन उससे पहले किसी को सबक भी सिखाना है।
ये बोलते हुए उसकी तिरछी नजरें एक पल के अंगद पर ठहरी और फिर वो वापस माया की आंखों में देखने लगा। उसकी बात सुनकर माया हल्की सी आगे बढ़ी और उसके कान के पास ठहरकर धीमी सी आवाज में बोली, हम ममम कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है तुम्हें, लेकिन अकेले में। रात 10 बजे मिलते हैं खुराना मेंशन के टेरेस पर। ये बोलते हुए उसने हल्के से आग्नेय के कान पर किस किया और फिर उसके होठ आग्नेय की नेक के मिड पॉइंट पर आकर ठहर गए। माया ने हल्का सा सर टेढ़ा कर आग्नेय को देखा जो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांसें ले रहा था। माया के होंठों की छुअन खुद के शरीर पर महसूस करके ही आग्नेय की सांसें गहरी हो गई थी। आग्नेय का ऐसा रिएक्शन देखकर माया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने हल्का सा अपना सर झुकाया और अपने होंठों से आग्नेय की नेक को चूम लिया। उसकी इस हरकत पर आग्नेय ने तुरंत उसकी कमर को पकड़ना चाह, पर वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही माया तुरंत पीछे हट गई। आग्नेय ने तुरंत अपनी आंखें खोल माया को देखा जो उसे देख तिरछा मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी अचानक आग्नेय की नजरें अपनी नेक पर आकर ठहर गई जहां माया के होंठों का लिपस्टिक का निशान बना हुआ था, जिसे देखते हुए अचानक ही आग्नेय के होंठों पर सेडिक्टिव स्माइल आ गई। माया ने कुछ पल आग्नेय को देखा और फिर वो मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ चली गई। अब तक सारी लाइट ऑन हो चुकी थी, सबकी नजरें बस माया पर टिकी हुई थी। इधर अंगद ने कुछ पल गुस्से से आग्नेय को देखा, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो हल्का सा आगे बढ़ आग्नेय के करीब आया और उसे देखते हुए सार्कास्टिकली बोला, आग्नेय वालिया मानना पड़ेगा, बहुत जल्द लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हो। कोई ट्रिक है तो मुझे भी बता दो, वो क्या है ना, मुझे भी किसी को अपने बेड तक लेकर आना है। ये बोलते हुए उसने सर घुमा माया की तरफ देखा और माया को देखते हुए उसके फेस पर गंदी सी स्माइल आ गई। इधर उसकी बात सुनकर और उसकी नजरों को देखकर आग्नेय का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां कस के बंद कर ली। आग्नेय ने चारों तरफ देखा, कुछ लोग उन्हें ही देख रहे थे। लोगों के वहां होने की वजह से आग्नेय ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था वहां, क्योंकि लोगों के सामने उसकी एक रिस्पेक्ट थी और वो किसी भी एरे गैरे के लिए अपनी उस रिस्पेक्ट को कम नहीं होने देने वाला था। आग्नेय को इस वक्त अंगद पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसने अंगद की तरफ देखा और गुस्से से दांत पिसकर बोला, बहुत जल्द पता चल जाएगी तुम्हें कि मैं कौन सी ट्रिक यूज करता हूं, पर अफसोस उस ट्रिक को आजमाने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ अंगद की कॉलर पर रखे और हल्के से उसकी कॉलर को झाड़ते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। आग्नेय ने कुछ पल अंगद को देखा और अगले ही पल उसने अंगद के कॉलर को छोड़ दिया और वो गुस्से में कहीं जा रहा था कि तभी वो एकदम से माया से टकरा गया। सामने खड़ी माया के कदम हल्के लड़खड़ा गए, पर जल्द ही उसने खुद को संभाल सामने खड़े आग्नेय को देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। आग्नेय का चेहरा अभी भी गुस्से से कांप रहा था। आग्नेय के फेस एक्सप्रेशन देखकर माया धीमी सी आवाज में बोली, ये तुम्हारे एक्सप्रेशन। वो अभी बोल ही नहीं थी कि तभी आग्नेय ने उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब खींच लिया और ठीक उसी वक्त लाइट ऑफ हो गई। आसपास कई सारे कपल्स थे जो हल्का हल्का डांस कर रहे थे। माया के दोनों हाथ आग्नेय के कंधों पर आ गए और उसने तुरंत सर उठा आग्नेय को देखते हुए कहा, मिस्टर व्हाटएवर क्या कर रहे हो। उसका सवाल सुनकर आग्नेय एकदम से मुस्कुराकर बोला, डांस माय लिटिल बेबी। ये सुनते ही माया उसे घूरते हुए बोली, व्हाट द हेल, तुमने फिर से मुझे लिटिल बेबी बोला। तभी आग्नेय बीच में बोला, तुमने भी तो कौन सा मुझे मेरे नाम से बुलाया है, मतलब तुम्हारा अच्छा है सामने वाले को जो चाहे बुलाओ, लेकिन जब सामने वाला तुम्हें कुछ निकनेम देता है तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है। बोलकर अगले ही पल उसने माया को झटके से घुमाया। माया की पीठ आग्नेय के सीने से लग गई। मत आजमा रे, फिर से बुला रे, अपना बना ले, हूँ बेकरार, तुझको ही चाहा, दिल है ये करता, आ बेतहाशा तुझसे ही प्यार। गाना शुरू हो चुका था और गाने की लाइन सुनते ही माया ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। वो इंडियन सॉन्ग था। वही आग्नेय ने उसके दोनों कंधों से होते हुए अपनी फिंगरटिप्स से सीधे उसके हाथ को हल्का हल्का छूना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आग्नेय के दोनों हाथ नीचे माया की कलाइयों तक पहुंच चुके थे। उसने माया के हाथों को पूरी तरीके से अपने हाथों में भर लिया और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट करते हुए उसने झटके से माया को वापस अपनी तरफ घुमाया। ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। माया की नजरें एकदम से आग्नेय की नजरों से जा मिली। इस वक्त आग्नेय ने माया के दोनों हाथ अपने गले पर रखे हुए थे। उसने हल्का सा सर झुकाया और माया के हाथ पर अपनी नोज रब करते हुए वो उसके कंधे तक आ पहुंचा। माया ने हल्की सी अपनी आंखें बंद कर ली और वो धीमी सी आवाज में बोली, आग्नेय। इधर आग्नेय जो माया के कंधे पर झुका हुआ था,
माया के मुंह से अपना नाम सुनकर उसने तुरंत अपना सर उठा उसकी तरफ देखा, जो अब अपनी आंखें खोल उसे ही देख रही थी। माया के मुंह से खुद का नाम सुनकर आग्नेय के दिल में एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा फील होने लगा, जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन वो फीलिंग बेहद खूबसूरत थी जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। आग्नेय के फेस एक्सप्रेशन देखकर माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। इधर आग्नेय, जिसकी नजरें माया के चेहरे पर टिकी हुई थी, माया की वो स्माइल देख उसकी आंखें छोटी हो गई और अगले ही पल उसने माया के बालों को पीछे किया और उसके कंधे पर हल्के से किस करके उसने माया को अपने बेहद करीब खींच लिया। आग्नेय के होंठों ने जैसे ही माया की नेक को छुआ, अचानक ही माया का दिल जोरों से धक धक करने लगा और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। आग्नेय का टच करना उसे बुरा नहीं लगता था और नहीं लग रहा था, लेकिन वो जिस तरह उसे टच कर रहा था उससे माया का रोम रोम सिहर रहा था। आग्नेय की छुअन से माया को बहुत अजीब फील होता था, जो पहले शायद किसी के छूने से फील नहीं हुआ। इनफैक्ट माया ने कभी किसी लड़के को इतने करीब आने का मौका ही नहीं दिया। आग्नेय पहला लड़का था जिसने उसे टच किया था, उसे किस किया था। हम जार जार रोते हैं, खुद से खफा भी होते हैं। हम ये पहले क्यों ना समझे, तुम फक्त मेरे। ना चाहते हुए भी माया ने हल्का सा अपना सर टेढ़ा कर लिया, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आग्नेय अभी भी माया की नेक पर हल्के हल्के सी किस कर रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद आग्नेय हल्का सा पीछे हटा और उसने माया के चेहरे की तरफ देखा और अगले ही पल उसने बिना कुछ बोले माया को एक बार फिर से घुमाया। इस बार उसने माया का हाथ अपने सीने पर रख दिया था। आग्नेय का दिल भी जोरों से धड़क रहा था, जिससे माया भी उसके दिल की धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। दिल का करार खोते हैं, कहाँ चैन से भी सोते हैं, हमने दिल में क्यों बिछाए शक ये गहरे। माया ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर आग्नेय को देखा और धीरे से बोली, क्या कर रहे हो तुम। आग्नेय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डांस। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया और अगले ही पल उसने माया के पेट पर अपना हाथ रख उसकी नेवेल को अपनी उंगलियों से छूते हुए कुछ पैटर्न बनाने लगा। स्टेज पर हल्की डिम लाइट में थी, जिस वजह से किसी को भी कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी माया ने आग्नेय का हाथ पकड़कर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, इसे डांस नहीं, इसे कुछ और कहते हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम। ये बोलते हुए उसकी सांसें हद से ज्यादा गहरी हो रखी थी। आग्नेय उसे अपने बेहद करीब खींचकर बोला, मजबूर मत करो लिटिल बेबी, अगर मैं बताने आऊंगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ माया की लोअर बैक पर रखा और फिर उसकी फिंगर टिप्स धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग्नेय ने उसे हल्का सा लिफ्ट किया और माया के एक घुटने के नीचे अपना हाथ रखकर उसका एक पैर थोड़ा सा और ऊपर उठाया और वो उसे लेकर वैसे ही घूमने लगा। माया ने कसकर आग्नेय की कॉलर को पकड़ा हुआ था और वो सर झुकाए उसकी आंखों में देख रही थी। उन दोनों का आई कांटेक्ट टूटने को तैयार नहीं था। तेरे ही ख्वाब देखना, तेरी ही राह ताकना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर वफा। आग्नेय ने धीरे से माया को नीचे उतार दिया। जमीन पर पैर रखते ही माया के पैर हल्के से लड़खड़ा गए, पर आग्नेय की पकड़ उसके कमर पर इतनी मजबूत थी कि वो गिर नहीं पाए। आग्नेय ने अपना सर हल्का सा और झुका लिया, जिस वजह से उनकी नाक आपस में टच हो रही थी और उनकी सांसें आपस में मिल रही थी। उनका आई कांटेक्ट अभी भी ब्रेक नहीं हुआ था। तेरी ही बात सोचना, तेरी ही याद ओढ़ना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर दुआ। आग्नेय हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे उसने अपने कदम पीछे ले लिए। माया अभी भी वहीं पर खड़ी थी। माया का एक हाथ आग्नेय के हाथ में था। आग्नेय उसकी आंखों में देखते हुए आगे के लिरिक्स गुनगुनाया, तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बाह थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना। आग्नेय ने झटके से माया को अपनी तरफ खींच लिया। माया का वो हाथ जो आग्नेय ने पकड़ा हुआ था, उस हाथ को माया की लोअर बैक से लगाया और अब उन दोनों के सीना आपस में टकरा रहे थे। आग्नेय ने माया के सर से अपना सर जोड़ा और बस वो उसकी आंखों में देखते हुए एक बार फिर से आगे के लिरिक्स गुनगुनाया, कभी कहीं ना छूटना, मेरा कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। माया अभी भी आग्नेय की आंखों में देख रही थी। आग्नेय जो कर रहा था वो उसे करने दे रही थी, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। आग्नेय ने माया का हाथ छोड़ा और उसने अपने दोनों हाथों से उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। गाना खत्म हो चुका था। माया और आग्नेय अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आग्नेय अचानक से मुस्कुराकर बोला, आई लाइक इट। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग्नेय ने उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया।
माया हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। आग्नेय ने उसे ज्यादा देर किस नहीं की, वो बस 1 मिनट की किस करके उससे दूर हो गया और उसने सीधे एक तरफ देखा जहां अंगद स्टेज से नीचे खड़ा गुस्से से उसे ही देख रहा था। अंगद ने अपने हाथों की कस के मुठ्ठियां बंद की हुई थी और उसकी नजरें बस आग्नेय को देख रही थी। आग्नेय का माया के करीब जाना, उसे टच करना अंगद को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों पर अंगद अभी आग्नेय की जगह खुद को चाहता था। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।